साउंड टेक 7 एक्शन। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार पीओ के भी चाहते थे, यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओ के यही लाएगा। आर यू कॉमेडी मी? औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक हुआ क्या? कहां से फोन आया? किसने फोन किया? सीज फायर। क्यों सीज फायर हुआ भाई? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहती थी, देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों तो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का एक 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे एक्शन, यही गलत है। 26/11 पर एक एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां हैं? जरा ओके शहजाद पुनावाला, पक्ष से मत पूछिए, और आप सरकार से पूछिए। सरेंडर, आप सरेंडर, कम से कम चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है, मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है, मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता, मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पुनावाला, सर अब मैंने, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मौका दिया। अब सिंदूर का सौदा और लगाते हो सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश सिंदूर का पौधा दिखावा है। देश देख रहा है। ओके राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया, और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को कि आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहाँ औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता है। चाहिए। ओके अच्छे शब्दों से भी ओके शहजाद पुनावाला, जवाब लास्ट बात जी क्विकली। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमित जी लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है, लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है, फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा।
फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते, ए ट्रंप, तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है, हम ओके शहजाद पूनावाला, शहजाद, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, आरडीएक्स लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा आरडीएक्स कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, बीएसएफ तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है, तो ये आप या का आपका ड्रोन एक ही बात नहीं, पता क्यों नहीं चला? ओके, एक ही बात भाई, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी, इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है, आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ, हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद, बताइए ना। हाँ बोलिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब, लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप। तो अब तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। शहजाद, कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। करता हूं प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए, आपको याद है, लेकिन डायलॉग नहीं चाह रहे थे, आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग। ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, आतंकवाद, जी अपनी बड़ी लाइन बोली है, बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके विदेश जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। भाई साहब को नॉलेज नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासिर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए, कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासिर मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया, सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। अरे सारे लोग, ये गलत है। और फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। ओके
क्या सवाल है आपका? एक शांत, ओके, सवाल सर मेरा सवाल खड़े होके पूछिए मैडम। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? हार्वर्ड के विषय में मान्यवर, हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। तो हमें छोड़िए, उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। पर आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा गवर्नमेंट नहीं, आप ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? आप ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? ऐसा गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हैं? एज ए गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप कान खोल के। एज ए गवर्नमेंट में आपसे कह रहा हूं, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा। ओके सवाल और आपका सवाल हो गया। देखो किसका सवाल रहता है? बताओ। जी आपका सवाल। ओके जी आप बहुत देर से हाथ खड़ा करें, क्या पॉइंट सवाल है आपका? खड़े होके पूछिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बीजेपी से सवाल है। क्या बीजेपी से मेरे प्रवक्ता से सवाल है कि आपका जो है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत यात्राएं बाहर की हैं, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी रही कि पाकिस्तान के साथ कम से कम 7 कंट्री खड़ी रही और अपने इंडिया के साथ कितनी कंट्री खड़ी? जवाब इस बात। अब नहीं मानेंगे। अच्छा सवाल है, जवाब। पहले तो आपको मैं बता दूं कि भारत कितने देश हमारे साथ खड़े रहते हो? मैं आपको पूरी लिस्ट गिनवा दूं, पूरी लिस्ट। नंबर क्या, मैं आपको लिस्ट गिनवाता हूं, मैं लिस्ट ही गिनवा देता हूं। अरे अच्छा सुनो, एक सेकेंड। OIC पहले पूरा हमारे खिलाफ होता था, सऊदी, UAE, अरे भाई बीच में बोलेंगे, सऊदी, UAE, कुवैत, यहां तक कि अल्जीरिया, सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुन लीजिए, अरे भाई अब ये सुनने को तैयार नहीं। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, सवाल देखिए, अब आपने समझा सवाल का जवाब मिलना विपक्ष ही नहीं चाहता, लेकिन टाइम यहाँ पे समाप्त हो रहा है। लेकिन अब एक सेकेंड, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रैपिड फायर राउंड में रूल बहुत डायरेक्ट है, एक लाइन का जवाब देना है, एक लाइन के बाद अपने आप ऑडियो डाउन हो जाएगा और 2-2 सवाल मैं हर नेता से पूछूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, एक शब्द या एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रैपिड फायर राउंड की गरिमा को बरकरार रखिएगा और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। आप लोग समझ गए? थम्स अप करिए अगर समझ गए तो। ये फंस गया सी। मैं आपको ज्यादा नहीं फंसाऊंगा। लेफ्ट के पास आता हूं। भारत के लिए भरोसेमंद कौन है, चीन या अमेरिका? एक चूज करना है। चीन भरोसेमंद है भारत के लिए। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का स्टैंड सही या गलत? इंडिया अलायंस का स्टैंड सही है, इनका चूज करना है आपको। इंडिया अलायंस कहां से आ गया बीच में? शशि थरूर या सलमान खुर्शीद का स्टैंड सही या गलत? सलमान खुर्शीद का स्टैंड आपको सही लगता है। आइए अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मोदी सरकार को या सेना को? सिर्फ सेना को। सिर्फ सेना को। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अगला। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। समाज अब कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी में आप एक सेकेंड देखिए। अब रैपिड फायर राउंड है, प्लीज स्पोर्टिंगली इसको लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल की बात सही है या शशि थरूर की? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पे राहुल जी ने, थरूर या राहुल गांधी? थरूर या राहुल सरेंडर जो किया मोदी जी ने, उस पर क्लियर है। मोदी जी के सरेंडर पर क्लियर है। और शशि, अरे भाई झूठ क्या चिल्ला रहे हो अपने? ये देख लीजिए नाटक देखिए। दोबारा सरेंडर शब्द जो है राहुल जी का सही है। इसीलिए बोला था, एक ज्यादा बोलने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। एक लाइन में अगला सवाल कर लेते हैं। आपने ज्यादा बोलने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। थरूर या राहुल जी ने जो सरेंडर शब्द बोला वो सही है। राहुल जी ने जो सरेंडर शब्द बोला है मोदी जी के लिए वो सही है। ओके। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पार्टी सपा समाजवादी पार्टी। अच्छा, भारतीय सेना की बात पर ज्यादा भरोसा है या ट्रंप की बात पर? एक को चूज कर रहा है। कोई तुलना ही नहीं है भारतीय सेना की बात पर। तालियां। ऑपरेशन सिंदूर पर किसकी बात सही है, रामगोपाल यादव या राजीव राय जी? नहीं, राजीव राय जी का बयान मुझे पता नहीं क्या बोला। राजीव राय जी ने तो मतलब भारत का पक्ष रखा, रामगोपाल यादव ने क्या बोला था? समाजवादी पार्टी की, पूरी समाजवादी पार्टी की बात सही है। पूरी समाजवादी पार्टी की बात सही है। दैट्स अ बेटर आंसर। वाओ, ब्यूटीफुल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।